नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिए, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलता रहे, क्योंकि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सवाल अब डायरेक्ट नहीं आते हैं, घुमाएंगे, इसलिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना है। और जितने भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। इस चैनल पे सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि करंट अफेयर्स के साथ एसएससी की जीके जीएस आपको प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। ठीक है, और शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे था कि ई नम प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शंस थे आपके हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ई नम प्लेटफॉर्म का जो संबंध है वो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर से था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, नालसा द्वारा हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है जो सैनिकों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। नालसा क्या होता है? तो नालसा है आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इनके द्वारा ही अभी हाल ही में सैनिक और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आखिर ये कौन सी योजना है। ऑप्शन है आपके वीर सैनिक कल्याण योजना, रक्षा परिवार न्याय योजना, वीर परिवार सहायता योजना या सैनिक अधिकार योजना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर परिवार सहायता योजना। नालसा के द्वारा शुरू किया गया है इसे। उद्देश्य क्या है? तो सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, फ्री लीगल सर्विस एड देना है। इस योजना की घोषणा श्रीनगर में हुई नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने 5 दिवसीय संघर्ष के बाद बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमति जताई है? Which two countries have agreed to an unconditional ceasefire after a 5-day conflict? ऑप्शन है आपके इंडिया एंड चाइना, थाईलैंड एंड कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस और वियतनाम एंड कंबोडिया। तो अभी हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया ने 5 दिवसीय संघर्ष के बाद बिना किसी शर्त के सीज फायर पे सहमति दिखाई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अभी चर्चा में चल रहा था थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा संघर्ष विराम। तो 5 दिन की हिंसक झड़पों के बाद बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमति मिली है। ये घोषणा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। 4 अगस्त को कंबोडिया सीमा समिति की बैठक की मेजबानी भी कर रहा है ताकि अपने बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर सके। अगला क्वेश्चन, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में पहला डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम कहां स्थापित किया गया है? Where has the first direct unlocking system been installed in Jammu division of Northern Railway? ऑप्शन है आपके उधमपुर, जम्मू तवी, दीनानगर और कटरा। तो अभी उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में जो पहला डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम है वो आपका दीनानगर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह प्रणाली सिग्नल और पॉइंट मशीनरी को सीधे नियंत्रित करती है, जिससे मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी। जो ह्यूमन एरर्स है ना, उनमें थोड़ा रिडक्शन होगा। यह रेलवे सुरक्षा, संचालन और यात्री अनुभव को बेहतर भी बनाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय एथलीट ने पोलैंड में आयोजित एथलेटिक्स मीट में नया राष्ट्रीय डेकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया है? Which Indian athlete set a new national decathlon record at the athletics meet held in Poland? ऑप्शन है आपके तेजस्विन शंकर, नीरज चोपड़ा, मुरली श्री शंकर या अविनाश साबले। तो अभी हाल ही में तेजस्विन शंकर जी ने पोलैंड में जो अभी आयोजित हुआ था आपका एथलेटिक्स मीट, उसमें एक राष्ट्रीय डेकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
तेजस्विन शंकर ने 7,826 अंकों के साथ नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड बनाया। याद रखिएगा, ये अंक है, उनके पॉइंट्स हैं। यह रिकॉर्ड पोलैंड में वाइज़लॉ ज़ॅपियस्की मेमोरियल 2025 में बना है। इससे पहले उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में 7,666 अंकों के साथ रजत पदक जीता था। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन महादेव का उद्देश्य क्या है? What was the objective of the recently launched operation of महादेव in जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में महादेव ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस उद्देश्य से शुरू किया है। ऑप्शन है आपके नक्सल प्रभावित इलाकों की सफाई के लिए, अवैध खनन पर रोक के लिए, आतंकवाद के खिलाफ अभियान के लिए, या सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए। तो जो ऑपरेशन महादेव है उसको आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया है, ये उसका उद्देश्य था। और मेन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पहलगाम के लिए यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ऑपरेशन महादेव में 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ और इसमें 3 लश्कर तैयबा के आतंकियों को मारा भी गया है। यह अभियान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। जॉइंट ऑपरेशन है ये, और यह मुठभेड़ द्वारा क्षेत्र दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन की घोषणा की है? Which state has recently announced the formation of the State Sanitation Workers Commission? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या बिहार। तो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन है ना, उसकी बात बिहार सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा भी की। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकार, कल्याण, पुनर्वास और शिकायत निवारण पर कार्य करेगा। समाज कल्याण विभाग को गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। तो भैया आप लोग चालू हो जाइए, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इसको लागू कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने अपना 87वां स्थापना दिवस कब मनाया? When did Central Reserve Police Force celebrate its 87th Foundation Day? ऑप्शन है आपके 15 अगस्त, 26 जनवरी, 27 जुलाई या फिर 1 अप्रैल। तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 87वां फाउंडेशन डे 27 जुलाई 2025 को मनाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी और 2025 में इसका 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मूल मंत्र है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी कि जो इसका मोटो है सीआरपीएफ का। और सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा में भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है। अगला सवाल, हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has recently been nominated as a director on the central board of RBI? ऑप्शन से आपके अजय सेठ, निर्मला सीतारमण, शशिकांत दास या फिर अनुराधा ठाकुर। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में अभी हाल ही में अनुराधा ठाकुर जी को अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अनुराधा ठाकुर जो आर्थिक मामलों की सचिव हैं, इनको आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के महानिदेशक नामित किया गया है। निदेशक नामित किया गया है। इन्होंने अजय सेठ का स्थान लिया, मतलब इससे पहले कौन थे? तो अजय सेठ थे। और यह नियुक्ति 4 से 6 अगस्त 2025 को मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन में बैठक से पहले हुई है। अगला सवाल, 2025 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? Who won 25 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स एट स्पा फ्रैंकरचैम्प्स? ऑप्शन है आपके लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टप्पन, लैंडो नॉरिस या ऑस्कर पियास्त्री। तो अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इन्होंने स्पा फ्रैंकरचैम्प्स में आयोजित 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। इन्होंने अपनी टीममेट लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की है और इस जीत से उन्होंने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त 16 अंकों तक पहुंचा दी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में शामिल किस मिशन का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति, वैज्ञानिक सोच और स्थायित्व को बढ़ाना है? Which mission included in NCERT's new curriculum aims to promote patriotism, scientific thinking and sustainability among students?
ऑप्शन है आपके ऑपरेशन सिंदूर और कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन ब्लैक थंडर, कारगिल विजय अभियान या मिशन शक्ति। तो ये हाल ही में एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ऑपरेशन सिंदूर और कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन, जिसका उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति, वैज्ञानिक सोच और स्थायित्व को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हम लोग जान चुके हैं। उद्देश्य पता ही है कि छात्रों में देशभक्ति, वैज्ञानिक जिज्ञासा और स्थायित्व को बढ़ावा देना, और यह शिक्षा को अधिक समसामयिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ बनाता है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करें, शेयर जरूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और शेयर जरूर कर सकते हैं वीडियोस को। बाकी नए व्यूवर्स आप लोग भी सब्सक्राइब करें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं आपके प्रोफेसर नीरू भारद्वाज, प्रोफेसर उमा कांडीलाल, प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव या प्रोफेसर मीना कुमारी। जो भी आंसर है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पर डे का आपको करंट अफेयर का एक अच्छा खासा सीरीज मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।